झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो एंड वेलकम। वीकेएस फिल्म अकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का नाटक वीकेएस के छात्रों द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नाटक का नाम है मेरा पति सलमान खान। नाटक के लेखक हैं उमेश पांडे जी और नाटक का निर्देशन किया गया है विजय के सैनी सर द्वारा। हम सभी आशा करते हैं कि ये नाटक आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा। हमारी कलाकारों को प्रस्तुति के दौरान कोई भी विघ्न पैदा ना हो, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने मोबाइल फोन्स को साइलेंट या स्विच ऑफ मोड पर रख दें। तो आइए देखते हैं नाटक मेरा पति सलमान खान। देवा श्री गणेश, 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 देवा श्री गणेश। 84 जलती है आंखों में। बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूं, आओ बैठो। अच्छा जी, तो हम से हिंदी में बताइबो, हमसे भोजपुरी में बतियावल करा। टूटी फूटी ऐसा आओ बैठो। चली कोनो बात नहीं, लेकिन हमसे भोजपुरी में बतियावल करा। और बताओ का चलता मोहल्ला में? अरे मोहल्ले की क्या बताऊं, वो शर्मा जी की भी है ना, ऐसे शो करती जैसे सोसाइटी में उससे स्मार्टफोन है ही नहीं। मुंह पे मेकअप लगा के उसको कहा अरे लाली लिपस्टिक, अरे हाँ वही लगा के अपने ढक्के मौत को धारावी की तरह सजा ले, लेकिन जरा सा मेकअप उतार दो तो नाला सुपारा के गंदे गले नजर आएंगे। अरे हम तो अपने मोहे ना लगी, पता हो शर्मा जी तो घरे रहबे ना करते, बताओ कुछ चार चरण अचको नीक ना हो। शर्मा जी के जाते मुंबई का लोकल ट्रेन बन जा ले। हाँ, और कितना आदमी आवा ले, कितना आदमी जा ले, क्यों भी गिनती ना कर सकत। हाँ, और एक बात बताई, मैडम इडली जल गई थी। मैडम आपका फोन, आइए मैडम आपका फोन है जी। आइयो, वो औरत थी क्या जिसे बुराई के मनपसंद घंटे में मोबाइल की घंटी सुनाई पड़ जाएगी। मैडम आपका फोन, मैडम आपका फोन है ली। ये क्या कोई तरीका फोन देने का? आइए इल्ले मैडम इल्ले, आपकी ध्यान साधना में विघ्न डालने के लिए माफी चाहता है, लेकिन फोन बड़ी देर से बज रहा है। इडली कसम रागिनी का कॉल था, अभी कर दूंगी, जाओ तुम। अच्छा सुनो, कुछ सुना तो नहीं तुम? आइए मैडम, सुनने से क्या होता है, गीता के श्लोक भी तो हम रोज सुनता, लेकिन आज तक कुछ समझ पाया क्या? बहुत बोलते हो, जाओ जाओ। और हाँ ये खाली मीटर से हाँ तो कहाँ थे हम? अरे हाँ वो शर्मा जी की औरत। हाँ शर्मा ऐसी ये रागिनी के पापा फोन क्यों कर दी? कोई बात नहीं, कोनो बात ना, बतियाला हम जाते हैं, वैसे भी हमें जाके यूके। क्या यूके? पासपोर्ट कब आया? वीजा कब आया? दस पगली, यूके मतलब उत्तराखंड। तुमने ना सहेली के ब्याह में जाते हैं हम। ठीक है। हमें बहुत खरीदारी करे के हमें ना, तो ऐसे हम जाते हैं, ठीक है। और वो ना हमरे गैला के बाद हमरे आदमी पर तनी नजर रखिए। पक्का रखूंगी, जा भूलैया जी। हाँ पक्का। हाय रागिनी, ये अच्छा क्या तूने कि कॉल कर लिया। कल हम फेसबुक पे इतने सालों बाद मिले, लेकिन बात नहीं हो पाई बिकॉज वी वाज इनवाइटेड बाय चीफ मिनिस्टर फॉर डिनर। मिनिस्टर सब्जी, पिछले वो सब्जी वाला था। सब्जी वाला? हाँ सब्जी वाला। वैसे हाउ इज यू डियर? या आई
सौ पार। क्या जीजा जी बिजनेस के सिलसिले में हांगकांग गए हैं? लगता है बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा। वैसे दिखने में कैसे हैं? अक्षय कुमार की तरह? तब तो तुम्हें उन पे कड़ी नजर रखनी पड़ती होगी कि कोई कहीं लेके उड़ ना जाए। माय हस्बैंड वो भी सबसे हैंडसम है। अब दिखते कैसे हैं? अब राहुल के अक्षय कुमार के सामने तुम्हारे जैसे घोड़े को क्या बोलूं? वो तो सलमान खान की तरह दिखते हैं। सीबीआई के बहुत बड़े ऑफिसर हैं। देखो ये बात बहुत सीक्रेट है, मैं किसी को बताती नहीं, तुम भी मत बताना। कंट्री में जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम होती है तो यही सॉल्व करते हैं, जैसे सलमान खान करता है एक था टाइगर में, बिल्कुल वैसे। What? और यू कमिंग टू मुंबई? कब डियर? कल? नहीं, वैसे कहाँ आ रही हो? मेरे घर? नहीं, मैं रोज आ रही हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं तो हंस रही हूँ। ओके, फिर तू कल शाम को आ रही ना? मिलके बात करेंगे। ओके, बाय, टेक द फुल केयर ऑफ योरसेल्फ। ये जब बोल के कहाँ फंस गई मैं? और बोलो झूठ? वाह, तुमने तो मुझे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्लर्क से सीधा सीबीआई ऑफिसर बना दिया, और सौरभ से सलमान। अरे इतनी लंबी फेंकने की क्या जरूरत थी कि समेटना चाहो तो भी ना समेट सको। अगर वो कल आ गई ना तो ये सड़ेले घर की हालत सब देख के पता चल जाएगा। क्या जवाब दोगी उसे? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। एक तो ये घर की हालत, दूसरे तुम्हारा तो सलमान खान को कुछ भी नहीं मिलता। तुम तो जॉनी लीवर और प्रेम चोपड़ा के मिक्सचर लगते हो। कसम से मैं तो ऐसे फंस गई कि मेरे दिमाग का नेटवर्क ही काम नहीं कर रहा। इसीलिए गांधी जी कहा करते थे, जियो के कनेक्शन पर नहीं, सच्चाई के कनेक्शन पर जियो। अरे जियो का नेटवर्क तो आता जाता रहता है, लेकिन सच्चाई का हमेशा रहता है। बोल दो अपनी सहेली को, बता दो उनके पति होंगे अक्षय कुमार। मेरे पति ना तो सलमान, ना टाइगर, ना सीबीआई ऑफिसर है। अरे वो तो लाइन में खड़े उस आम आदमी की तरह है जिसको अपना छोटा सा काम करवाने के लिए सिस्टम की 84 लाख यूनियों से गुजरना पड़ता है। Will you keep setting up? मैं अपनी सहेली के सामने खुद को छोटा नहीं दिखा सकती। देखो तारा, मेरी इज्जत बचाना प्लीज। देखो विनीता, जब अकाउंट में 5000 भी ना हो तो 50 लाख का चेक देना कहाँ की समझदारी है? एक न एक दिन तो चेक बाउंस होगा ही ना। क्या जवाब दोगी? क्या मुंह दिखाओगी अपनी सहेली को? ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? इमोशनल अत्याचार शुरू हो गया तुम्हारा। बात को घुमा मत। डज यू लविंग मी? अरे बाबा हाँ, आई लव यू, तभी तो समझा रहा हूँ। लव करते तो समझाओ मत, समझो। अंडरस्टैंड इनर साइड ऑफ फीलिंग। देखो 2-4 दिन के लिए मार्केट से यहीं पे नई चेयर, कुशन, कारपेट जो भी मिल जाए सब लेकर आ जाओ। और हाँ, एक नई कार भी। और भगवान के लिए अपना खटारा स्कूटर 2-4 दिन के लिए कहीं और खड़ी कर दो। देखो विनीता, इस नाटक में हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। तो कर दो ना। क्या तुम चाहते हो मेरा सर मेरी बचपन की सहेली के सामने हमेशा के लिए झुक जाए? देखो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैडम जी, क्या हुआ जी? घर छोड़ के क्यों जा रही हो? अरे मैडम जी कहीं नहीं जा रही है, ये मेरा अकाउंट बैलेंस जीरो करने पे आमादा है बस। आइयो, अगर ये जीरे की तरह होता सा तो मुझे दे दीजिए। सांभर में तड़का लगाने की काम आ जाएगा जी। अरे सांभर गजब, मजा आ जाएगा जी। लीजिए, इसको भी दीजिए। लल्लू क्या बोलते तुम? ध्यान से सुनो, मेरी फ्रेंड दिल्ली से आ रही है, उसके सामने मैनरफुल बिहेव करना। और हाँ, तुम्हारे लिए ड्रेस ला रहे, प्रॉपर वही पहनना। और हाँ, अंग्रेजी में बात करना। जैसे कोई बोले खाना अच्छा बना है तो बोलना थैंक यू, और कोई गलती हो जाए तो सॉरी। सुबह के गुड मॉर्निंग, दोपहर को गुड आफ्टरनून। अरे होली पे हैप्पी होली, दीपावली पे हैप्पी दीपावली। मुझे पता है मैडम, आपसे बहुत कुछ सीखा है जी। बेवकूफ, अभी होली दीपावली आ रही क्या? तुमसे जितना कर्जा उतना क्या करो, अपना दिमाग मत लगाया करो। आई तो थोड़ा लगा देते हैं। Shut up! मुझे तो लगता है तुम सारा खेल ही बिगाड़ दोगे, इसलिए कल से तुम्हारी छुट्टी। आइए मैडम, मुझे नौकरी से मत निकालिए, आपको डोसा कसम है जी। इडियट, नौकरी से कौन निकाल रहा है? रागिनी की जाति तुम्हें बुला लेंगे। अब जाओ यहाँ से, खड़ा क्या है, जाओ यहाँ से। आइए मैडम, बोला तो दोगे ना? हाँ मेरे भाई बुला लेंगे, अभी जाओ, बहुत कम है। खतरनाक महंगा नहीं है। आइए साहब जी, बोला तो दोगे ना? अरे मेरे बाप जाएगा तब ना बुलाएंगे, तो जा से। एक का भाई, एक का बाप, या तो पूरी फैमिली हो। रे बोल लड्डू, लड्डू, ओ।
ये स्पॉट नहीं छोड़ना चाहती कि मेरी फ्रेंड को जरा भी शक हो। चलो चलो अरे विनीता पैसा नहीं है यार, कहाँ से लाऊंगा ये सब? पता नहीं कहाँ फंसा दिया। फ्रेंड फ्रेंड साथ में ला दूंगा यार। आ जाओ यार, कितना टाइम लगाओगे? सहेली आने वाली है ना दिल्ली से, उसके स्वागत में अप्सरा बन रही है, सज रही है। अरे क्या पहना दिया यार, पैंट शर्ट पहनने वाले बंदे को कोट पैंट, ये देखो फांसी का फंदा। ए यार भगवान शादी किसी की मत करवाना, कवारे रहे। ए विनीता आ जाओ यार, विनीता। चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? वाह सौरभ वाह, तुमने तो घर का हुलिया चेंज कर दिया। और तुमने मेरा? ये क्या? मैं तुम्हें पिज्जा बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा समोसा बने की जा ही नहीं रहा। घर का डेकोरेशन तो चेंज कर लिया, हस्बैंड कैसे चेंज करूँ? ये भगवान, घर के बाद हस्बैंड में भी आ गई। अरे कर लो, हस्बैंड भी चेंज कर लो। देखो इनमें से कोई हैंडसम सा मिल जाए, बना लो। स्टॉप कर बकवास एंड कम आउट फ्रॉम देहाती पर। सलमान खान बोल के बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। अब रामी का अक्षय कुमार के सामने तुम हमारे जैसे जॉनी लीवर के भोजपुरी वर्जन को क्या कहकर और कैसे पेश करोगे? देखो विनीता, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। अब मैं क्या करूं? कि इसका टाइम नहीं है, सीधा खड़े हो। अरे बाबा, थोड़ा स्मार्टनेस के साथ। ए यार मुझसे नहीं हो गए। हाय सौरभ। ये पुनौती का सेटअप कर दी। भाई विवेक, बड़े दिनों बाद याद आई। हाँ यार, आजकल काम में बहुत बिजी रहता हूँ और बाकी के टाइम अपनी बीवी दिव्या की सेवा में लगना पड़ता है। यार एक एक बात का हिसाब रखती, कहीं निकलने नहीं देती। कभी बोलती बैठो, कभी बोलती खड़े हो जाओ, परेशान करके रख दिया पूरा। अभी 2 दिन के लिए उत्तराखंड गई है अपनी सहेली की शादी में, तब जाके आराम मिला। और मैं मिलना आ गया तुझसे। देखते रहे आराम। और बता कैसा है, क्या है? अपनी बीवी की बुराई कर रहे भाई अरे साहब। नहीं भाभी जी, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। और नजर ना लगे, बहुत सुंदर लग रही हैं आप। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू। और आप ये क्या करवा रही थी सौरभ से? ये तो ऐसा लग रहा है मानो बीबीसी जैसे न्यूज चैनल पर किसी बिजनौर के न्यूज एंकर को खड़ा कर दिया। और ये क्या, घर की तरफ तो मैंने देखा ही नहीं। नई कुर्सी, नया कारपेट, एकदम अमीरों वाली फीलिंग आ रही है। लगता है कोई लॉटरी शॉटरी लग गई सौरभ। अरे लॉटरी नहीं, ये मुझे लूट रही है। इनकी कोई सहेली आने वाली है दिल्ली से, उसके स्वागत में मेरी ये गत बना के रखी है यार। विवेक तू ही समझा रहे यार तेरी भाभी को। भाभी जी ये सब Stop! Shut your mouth and keep understanding me. विवेक भाई साहब, अब आप ही ने थोड़ा स्टाइल से चलना सिखाएंगे, जिससे कि थोड़ा बहुत भी सलमान की तरह लगे। हाँ हाँ बिल्कुल, पत्रकारिता के धंधे में मेरा काफी बड़े बड़े लोगों से पाला पड़ता है। मैं इसे थोड़ा स्टाइल से चल के दिखाऊं। ध्यान से देखना। इधर आ। I love you. Hello. How do you do? I know you are doing fine, but I'm not happy with just fine because I want to hear great. वाह विवेक भाई साहब, वाह, आपने तो बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया। परम पूजनीय हस्बैंडेश्वर जी महाराज, अब तो देख लिया ना, करो ऐसा ही जाइए। ऐसा ही? हाँ करो ऐसा ही? हाँ कर ली। I love you all. Hello जी, how do you do जी? ये फौजी कहाँ से घुसा दिया तुमने? ए जी वो जी बोला था क्या विवेक भाई ने? ये मन में जो गरीबी बैठी हुई ना, मेरे को से बाहर निकालो। Oh God, कहाँ फंस गई मैं? हाय रागिनी, क्या तुम पहुंच गए? कहाँ हो? एयरपोर्ट पे। अब क्या बताऊं, इनकी एक प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सीक्रेट मीटिंग थी, इन्हें वहीं देरी हो गई है। इन्होंने कहा था कि लॉटरी से बस तुम्हें रिसीव कर लेंगे, पर डोंट वरी, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ दूसरी कार से रिसीव करने के लिए। क्या तुम टैक्सी से आ जाओगी? ओके डियर, ओके ओके, आ जाओ आ जाओ। आई एम वेटिंग फॉर सी यू सून, बाय।
ये क्या कर रहे हो? तुम फेंक रही थी, मैं लपेट रहा था। पूरा गाड़ी के लिए क्यों बोला? यहाँ एक कार की बात है, तुम्हें दो कार की सूझ रही है। और मेरे पास रेंट पे लेने के लिए पैसा नहीं है। विजय सर को बोला था 2 दिन के लिए अपनी गाड़ी उधार दे दीजिए, नहीं दे पाएंगे। रजनी मैडम को घुमाने के लिए लोनावाला लेके जा रहे हैं। कोई काम होता है क्या? चलो कार तो मैं मैनेज कर लूंगी, तुम्हें कैसे मैनेज करूं? मुझे कार भी नहीं था, मुझमें क्या कमी है? ये यार गिर क्यों जाता है? ठीक से विवेक भाई साहब, इनसे तो नहीं हो पाएगा, मैंने देख लिया। भाभी जी, इससे तो इस जन्म में नहीं होने वाला। अबे तू दोस्त है दुश्मन? चुप करो तुम, उधर जाओ। आपसे एक रिक्वेस्ट करूं? अरे बोलिए ना भाभी जी। बस 2 दिन के लिए, बस 2 दिन। अरे बोल के तो देखिए। बस 2 दिन के लिए, आप मेरे पति का रूप प्ले कर सकते हैं? क्या? नहीं 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 भाभी जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने आपको कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। तो आज देख लीजिए। अरे राम, देखिए, वो आने वाली है। अंदर में ड्रेस रखा हूँ, उसको पहन लीजिए प्लीज प्लीज। अरे बोलो अपने दोस्त को। अरे कर ले विवेक भाई, कर ले। ये जो तेरी भाभी कह रही है कर ले। कम से कम मेरे सर से बोझ तो हल्का हो जाएगा। जब तक इनकी सहेली यहाँ रहेगी, मैं किसी गेस्ट हाउस में गुजार लूंगा। बाय बाय बाय। देखो, तुम कहीं नहीं जाओगे। कोऑपरेट विद मी। मैंने कहा है कि मेरे हस्बैंड बहुत बड़े सीबीआई ऑफिसर हैं, तो उनके आसपास मुखबिर तो होते नहीं। मैं कहता हूँ कि पुराने मुखबिर हैं। लास्ट वगैरह की खबर कहीं नहीं कराते। चलो टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से रेडी हो जाओ प्लीज ए प्लीज यार, प्लीज। समझा भाभी चल जी। विवेक भाई, यार ये वाह विवेक भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे मेरे मोबाइल बैठ गया, उठाओ। ए यार, उठो, सारा खराब कर दो। लोखंड वाला चले जाओ, उठो। हाँ, चल जाओ। वाह विवेक भाई साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये तो इसमें ठीक किया ना, उठो। ऐसे करो, किचन में से शक्कर का डब्बा लाके इसमें पैक करके रख दो। साला ऐसा लग रहा है घर नहीं कोई अजायब घर है। मैं एक पल नहीं रह सकता, तुम ही रिसीव करो अपनी हाई क्लास फ्रेंड को। बाय बाय बाय। ब्लडी इडियट, बेवकूफ कहीं के, एकदम नॉनसेंस हो क्या? हाँ, मैंने तो अपना सेंस लोन भी दे रखा है ना। डोंट यू नो हाउ टू टॉक? तमीज नहीं है बात करने की? रागिनी, हाय विनीता डार्लिंग। अरे छोड़ो भी, आओ, आई इज वेटिंग फॉर सो डेस्परेटली। आई नो विनीता डार्लिंग, लेकिन इन नौकरों के साथ कड़ाई से पेश आया करो। नौकर, देखो कैसे घूर के देख रहा है मुझे। मैं तो ऐसे नौकरों को 2 मिनट में धक्के देकर निकाल दूं। अब खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? सामान कौन उठाएगा? मैं उठा देती हूँ रागिनी। तुम भी ना विनीता बहुत जेंटल। कम ऑन डार्लिंग। अब घूर क्या रहा है? जा वहाँ टैक्सी में मेरा सामान पड़ा, उसे लेके आ। अरे बात याद रखना, बिन्नी नहीं हूँ मैं, 1 मिनट में ठीक कर दूंगी, समझा? क्या? ये अभी तक नहीं किया? और तुम क्या इशारा कर रही थी इसे? कुछ नहीं रागिनी, वो सीबीआई ऑफिसर का घर है ना, इसलिए बहुत सारी बातें इशारों में करनी पड़ती है। ओह राइट, मैं तो एकदम भूल ही गई। There is your सलमान खान। सलमान खान? कौन सलमान खान? Your husband dear, तेरे बोलने की आदत नहीं गई? हाँ यस यस, आओ मिलवाती हूँ। ये रहे मेरे सलमान पति, मतलब मेरे पति। हेलो जीजा जी, हाउ आर यू? How are you? Oh. देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। जीजा जी आगे तो बोलिए। वो आपने मुझसे पूछा। I'm fine, thank you. इसको मुझे मत देखिए। ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। डोंट फील बैड रागिनी, इनका दिमाग किसी और ही दुनिया में रहता है। वो क्या है ना, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ सीक्रेट मिशन पे काम कर। Oh yes, it's a secret of the Indian Authority of the Service to transfer the overload ability of present structure of Western classification of terror and terrorism. वाह जीजा जी वाह, इट्स ग्रेट।
I like it. विनी डार्लिंग, शी इज कमिंग फ्रॉम लॉन्ग जर्नी. अपनी फ्रेंड को अंदर ले जाओ, वो थोड़ी फ्रेश हो जाए, देन हम साथ में लंच करेंगे. ओके? यस चल रहा है चल. हाँ. अरे वो तुम्हारा नौकर कहाँ गया? मेरा सामान लेकर नहीं आया अभी तक. वो इसे बहुत कहाँ रख दूं मैडम जी? मेरे सर पर. ओके. वाह मैडम जी वाह, आप तो महान है. अब मुझे लल्लू भी बना दिया. अरे लल्लू के लिए जो ड्रेस सिलवाई थी दे दो, पहन लूंगा. किसी अजीब सी बात कर रहा है विनीता ये. इसका नाम लल्लू नहीं है क्या? इसका नाम तो बल्लू है. पहले इसका भाई काम करता था लल्लू, इसलिए कभी कभी गलती से उसका नाम निकल जाता है. अरे ठीक है यार, लल्लू हो बल्लू हो मुझे क्या. चल आप सामान अंदर मेरे कमरे में रख. Where is my room? आगे से लेफ्ट में रख दी. Come on विनीता, नौकर से पूछा. नौकर, मुझे मेरा रूम बताओ अंदर आगे आकर. से लेफ्ट मैडम जी. That's like a good boy. Follow me. ओके मैडम जी. चलो उठा नौकर. नौकर. मेरे प्यारे पति देव उठा दो. ठीक है आज आज उठा रहा हूँ, आज के बाद बिल्कुल नहीं उठाऊंगा. अरे हाथ में उठा. अरे नीचे झुको. क्या यार अरे झुको ना. ये वरमाला जैसा है ना. ये भगवान ऐसी वरमाला किसी को मत पहनाना. अच्छा, अच्छा. वरमाला. मैं वास्तव में हूँ विवेक, पर बन गया हूँ सौरभ. अब वापस अपने ओरिजिनल कैरेक्टर में आने से पहले कहीं पागल ना हो जाओ. ये कहाँ फंस गया मैं. इससे अच्छा तो घर पे था. मैं खाना बनाना आता तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता. ये ऑफिसर बना, कल बोलेंगे ये बन जाओ वो बन जाओ. आप लोग ही बताइए, ऐसा होता है कि कोई दोस्त मिलने आता है तो क्या वो अपनी बीवी का हस्बैंड बना लेता है? आप फंसा दिया यार. ये अलग लटका दिया है, फांसी का फंदा, बाइनोक्यूलर. अरे सौरभ, अब तू परमानेंट ऐसे ही रहेगा क्या इस घर में? जी साहब, आदमी को तो अपनी औकात में ही रहना चाहिए. सही बात. वाह सौरभ वाह, ये ड्रेस कितनी जच रही है तुम पे. यार कमाल के लग रहे हो. थैंक यू सो मच. जल्दी जल्दी में तो भूल ही गई थी कि किसी बड़े आदमी के घर में एक नौकर तो होना चाहिए. और क्या है ना, मेरी फ्रेंड बहुत बड़ी फैमिली से है, इसलिए थोड़ा सा एटीट्यूड है. बट डोंट फील बैड बिहेवियर ऑफ हर. तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? हाँ. तो मेरा बुरा लगने से क्या होता है? देखा विवेक, तेरी भाभी को मैं ऐसा ही अच्छा लगता हूँ. अरे ये तो भाभी जी ने बहुत सही बात कही. किसी इंटेलिजेंट आदमी ने कहा है, औरतें अपने पति में और कुछ नहीं नौकर को खोजती है. आज भाभी जी की खोज पूरी हुई. अब तुम दोनों को एक दूसरे से कोई जुदा नहीं कर सकता. थैंक यू भाई साहब, थैंक यू. विवेक भाई साहब ने तो दिल की बात कह दी. चुप, इधर आ. किसी इंटेलिजेंट आदमी ने यह भी कहा है कि औरत अपने पति में नौकर ढूंढने लगे, उसका सीधा सा मतलब है उसके असली पति का रोल कोई और ही प्ले कर रहा है. मेरे कहने का मतलब क्या है? अरे तू मेरे और भाभी के पवित्र रिश्ते पर शक कर रहा है. जा, मुझे नहीं करना ये नाटक. भाभी में जा रहा हूं. भाई साहब, अब आप भी मत शुरू हो जाइए. ये तो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि आप ही नाटक छोड़ के चले जाए और मेरा सर मेरे बचपन की सहेली के सामने हमेशा के लिए झुक जाए. प्लीज कोऑपरेट विद माय सेल्फ. जी वो तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन इससे कहिए कि दोबारा ऐसी बकवास नहीं करे. अबे मजाक कर रहा था यार. दिस इज नॉट मजाक का टाइम सौरभ. क्यों मेरी फ्रेंड की नजर में साउथ हिट से दिल्ली 6 बनाने में लगे हो. गुस्सा क्यों होते विनी डार्लिंग? अकाउंट में मिनिमम बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ता है ना. मैं तो बस वही चेक कर रहा था कि मेरे प्यार के अकाउंट में बैलेंस बचा है या नहीं. बकवास के टीम कार्ड से बकवास चेक होता है, प्यार नहीं. आपको देखो गड़बड़ मत कर देना. अरे कहां से मिला? तुम कैसे इतने आराम से बैठ गए? स्टैंड अप प्लीज. ओके मैडम जी, लाइक इन नौकर आई अंडरस्टैंड. ओह माय गॉड, क्या हुआ? वो फोटो तो मैंने देखा ही नहीं. फोटो में क्या अपना ही तो है यार. अच्छा और अग्नि की नजर नहीं पड़ी और मैं बोलती कि मैं इस नौकर के साथ क्या कर रही हूँ. आओ इस हटाओ यार. विनीता. हाँ और अग्नि, तुम्हें भूख लगी होगी ना. बल्लू बहुत अच्छा कुक है. चल चल चल. हाँ लेकिन ये कुछ चुरा रहा है विनीता. क्या तूने चुराया? बता क्या चुराया? मैडम जी आपकी फ्रेंड मुझे चोर बोल रही है. बता दूं मैंने क्या चुराया है? सौरभ प्लीज. मेरा तो बल्लू प्लीज. आई नो यू आर नॉट अ थिंग. नहीं मैडम जी, मैं बता ही देता हूँ कि मैंने क्या चुराया है. बल्लू प्लीज. कैसे अजीब सी बात कर रही हो विनीता. ऐसे चोर नौकर को, और वो भी सीबीआई ऑफिसर के घर में.
इसे तो 2 मिनट में निकाल देना चाहिए धक्का देके। और तुम प्लीज कर रही हो। माय गॉड, बहुत सर चढ़ा रखा है तुमने इसे। जीजा जी आप भी चुप हैं। चुप। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। जीजा जी आगे तो बोलिए। मैं चुप नहीं हूँ रागिनी जी, आपको पता नहीं है, आपने गलत समय और गलत जगह पे सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी। आपने दिल दुखाया है बल्लू का। ये बल्लू की बीवी की तस्वीर है जो वो किसी को नहीं दिखाता, क्योंकि 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 मेरी बीवी का दिमाग खराब है और मुझे पहचानती नहीं है। मैडम जी आज मेरी जो भी हालत है ना सब उसी की वजह से है। मैडम जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस फोटो को देखने की कोशिश ही मत कीजिएगा, नहीं तो मुझे डर है इस फोटो से निकल के मेरी बीवी आपको तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। मैडम जी मेरी बीवी का पागलपन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेरी दुखों की EMI भी बढ़ती जाएगी। बल्लू ये लो फोटो संभाल के रखो, बहुत बुराई के लिए अपने बीवी की। मैडम जी कहीं फिर से दर्द मत रख देना। जी मैडम जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अपनी फ्रेंड को बोलिए मुझे माफ कर दे। अरे माफ कर दो। चलो मैंने तुम्हें माफ किया। माफ करने के लिए थैंक यू सो मच मैडम जी, लेकिन वो क्या है ना आज मेरी बीवी की आज थोड़ा ज्यादा अमाउंट में आ रही थी, दिमाग में उतना बैलेंस था नहीं तो समझदारी का चेक बार बार बाउंस हो जा रहा था। मैडम जी आपकी शान में कोई गुस्ताखी ना हो इसलिए मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया है। कैसा लग रहा हूँ ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ATM जैसा। वेरी फनी बल्लू, वेरी फनी। बल्लू अब जाओ खाने का इंतजाम करो। ओके मैडम जी। आओ रानी आओ। मैं क्या कह रही थी ना विनीता कि तुम्हारा नौकर पूरा नहीं है, बस थोड़ा सा अजीब है, यू नो। यस ही इज अजीब। टुकुर टुकुर देखते हो क्या, टुकुर टुकुर देखते हो क्या, जुल्फें तेरी चेहरा तेरा, जुल्फें तेरी चेहरा तेरा। जीजा जी आप ही तो बोलिए। Yes, he is achieved, but he's the nicest person in the country of the nation. That's why we call him Sir, like Sir Don Bradman, Sir Mountbatten, and we call him Sir Wendt. वाह जी वाह। सीक्रेट डिस्कशन हो रहा है हस्बैंड एंड वाइफ में। आप कुछ नहीं रागनी, वो CBI ऑफिसर वगैरह ना इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है। 20-25 सिक्योरिटी वाले हमेशा तैनात रहते हैं सादे ड्रेस में, उनको देख के कोई नहीं कह सकता कि ये सिक्योरिटी वाले हैं। तो मैं इनसे यही कह रही थी कि जब तक रागनी यहाँ पे है कोई आके डिस्टर्ब ना करे। वाह विनीता, यू आर टेकिंग सो मच केयर ऑफ माय सेल्फ। वैसे मेरे हस्बैंड के आसपास भी देयर इज लॉट्स ऑफ सिक्योरिटी पीपल। मैं तो कभी-कभी इतना सफोकेटेड फील करती हूँ कि पूछो मत। हेलो, हाय स्वीटहार्ट। देखो यहाँ सब ठीक है, जैसा कहा गया है ना वैसा ही करना। प्लीज टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। ओके बाय। जीजा जी से बात कर रही थी ना अपने अक्षय कुमार से, लेकिन तुमने ये क्यों कहा टेक केयर ऑफ माय सेल्फ? वो इसीलिए विनीता डार्लिंग क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखते। उन्हें बोलना पड़ता है कि वो अपना ख्याल रखें, वरना वो अपना नहीं मेरा ख्याल रखते हैं। वाओ हाउ लवली कपल, बहुत प्यार करते हैं ना तुम दोनों एक दूसरे से। बहुत सारा विनीता, बहुत सारा। खाना तैयार हो मैडम जी, शाही पनीर, आलू पालक, बैंगन का भट्टा वगैरह वगैरह। अरे वाह बल्लू, सारा मेरी पसंद का खाना बनाया है। वाह बहुत भूख लगी है, बहुत चले रानी चल। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? खाना ठीक से गर्म कर दिया है ना? ऐसा तो नहीं लग रहा है होटल से 2 घंटे पहले ही मंगवाया है। घबराइए नहीं मैडम ये ना बोलो। जी, अगर आपकी फ्रेंड को मेरे हाथ का खाना पसंद ना आए तो मेरे हाथों की नीलामी करवा दीजिएगा। वैसे भी अब अंगुलियों से खाने का तो जमाना रहा नहीं, आपकी फ्रेंड चम्मच चाटती रह जाएगी। हाँ क्या बोलते हो? चलो चलो। ये भाई साहब खाना तैयार है। मैं बहुत सारे 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में गई हूँ, बट बल्लू जैसा कुक मैंने आज तक नहीं देखा।
What a lovely food he makes. मैं क्या सोचती हूँ ना, उसे अपने साथ दिल्ली ले जाती हूँ। दिल्ली? नहीं, उमर प्रूफ का पति है। क्या? मतलब नौकर है। ओह। दिल्ली ले जाने के लिए थैंक यू सो मच मैडम जी। लेकिन वो क्या है ना, मैं खाना बनाने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। वाह बल्लू, जैसे कि क्या? जैसे कि मैडम जी, मैं डांस भी कर लेता हूँ। अरे वाह विनीता, खाने के बाद नाच गाना लगाओ ना कोई फेवरेट गाना। नहीं बहुत देहाती डांस करते हैं। कमाल विनीता, शहरी नाचता भी कौन है? लेट हिम डांस। लगा। मजा आ गया। थैंक यू सो मच मैडम जी। I'm so much tired. Let me take some rest, Baloo. Bye, Baloo. बाय मैडम जी। क्या भाभी जी, आप तो ठीक से डांस भी नहीं करने देते हो मुझे। आप भी शुरू हो जाते हैं? वो क्या है ना कि मैं भूल जाता हूँ कि सिर्फ 2 ही दिन का पति बना। तो भूल ही जाइएगा। ये सौरभ इतनी ओवर एक्टिंग करता है कि कभी-कभी डर लगने लगता है कहीं सारा भांडा ना फूट जाए। अरे भाभी वो कर तो रहा है, लेकिन मुझे तो उससे ये भी उम्मीद नहीं थी। मैडम जी, मुझसे कुछ गलती तो नहीं हुई ना? मेरा मतलब आपकी फ्रेंड के साथ में कोई गुस्ताखी तो ना की ना मैंने? बिहेव नॉर्मली सौरभ। तुम अभी ठीक से फील नहीं कर रहे हो कि तुम एक नौकर, यू आर अ सर्वेंट। कोई नौकर तुम्हारी तरह बड़बड़ करता है क्या? अरे यार, परमानेंट नौकर थोड़ी हूँ, तुम्हारी वजह से बना। क्या हुआ? लेकिन ठीक है, मैं फिर भी फील कर लेता हूँ कि मैं एक नौकर हूँ। और अच्छे से कर, और अच्छे से। बीच भाई का ओवर एक्टिंग कर रही है। मैडम जी, आपके लिए चाय लेके आऊँ? ये तो मैं बल्लू, अपनी मैडम को ही चाय पिलाओगे या फिर हमारे लिए भी बनाओगे? क्यों नहीं मैडम जी, मेरा तो काम ही यही है। अभी लेके आता हूँ। वेरी गुड बल्लू, वेरी। विनीता, इधर आओ, मैं तुम्हें हमारे वर्ल्ड टॉस की पिक्चर्स दिखाती हूँ। कब? जी मैं देखता हूँ। जी आइए आइए, अंदर आइए। जय हिंद। बोलिए ना कि क्या मदद कर सकता हूँ? जी वो रागिनी मैडम यहीं रुकी है क्या? जी, लेकिन आप है कौन? मेरा मतलब आप कौन से डिपार्टमेंट से हैं? जी वो रागिनी मैडम के पति ने मुझे उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा है। मुझे इंस्ट्रक्शन है कि वो जहाँ भी जाए मैं उनके आसपास ही रहूँ। ओके, अभी बुलाता हूँ। आइए अंदर आइए। रागिनी मैडम जी, आपसे मिलने आए हैं। मुझसे कौन मिलने आया है? तुम यहाँ कैसे आ गए? जय हिंद मैडम। मैडम आप फोन नहीं उठा रहे थे और मुझे सिक्योरिटी के लिए आपसे कुछ बात करना था। आपका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होने के नाते कुछ पर्सनल, मेरा मतलब कि आपसे कुछ अकेले बात करना चाहता हूँ। ऐसे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं विनीता डार्लिंग, मेरे हस्बैंड मुझे इतना ज्यादा प्यार करते हैं ना, मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि देखो अब खामखा इसको मेरे पीछे लगा दे। मैं बात करके देखती हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड। बहुत बढ़िया से। जीजा जी, दो चीज पड़ी है मस्त मस्त, दो चीज पड़ी है मस्त, दो चीज पड़ी है मस्त मस्त, दो चीज पड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश। जीजा जी, अपनी
दूरबीन लेके थोड़ा साइड में जाएंगे। इधर आओ। ये क्या था? चुप। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। देखो रानी, जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो काम हुआ नहीं। अब यहाँ मुंबई में रुकने से कोई मतलब नहीं है। आज रात की ट्रेन से वापस दिल्ली निकल जाते हैं, वरना मैं कहाँ था भटकते पूरे यार परसों बीच के पास। तुम तो मुझे कभी अच्छी लाइफ दे ही नहीं सकी। अब अपनी सहेली की यहाँ पे लाइफ को थोड़ा एंजॉय कर रही हूँ, तो उसमें भी तुम्हें मिर्ची लग गई। तुम जाओ, मैं तुम्हें दिन भर खुद आ जाऊंगी। अरे वो लेकिन कुछ नहीं, जितना कहा करो उतना ही किया करो। ना आगे कुछ, ना पीछे कुछ, ना दाएं कुछ, ना बाएं कुछ। तुम फ्रेंड के पति को देखा है? सलमान खान जैसे हैंडसम है और सीबीआई ऑफिसर, और तुम उनके सामने पेट निकला हुआ, कंधे गिरे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, ये ले जाने लायक नहीं हो। मत चलो उनके सामने। अरे बाबा, तुमने मुझे ये सब बताया था, इसलिए तुम्हारा हस्बैंड नहीं सिक्योरिटी गार्ड बन के आया हूँ। अच्छा जाओ यहाँ से, मैं आ जाऊंगी। अब बल्लू जी मैडम जी। एक काम करो, मेरी चाय मेरे कमरे में ही भेज देना। ओके मैडम जी। मैडम जी, इनके लिए भी चाय लेके आऊं? अब नहीं, ये चाय पी के आया है। Oh God! विनीता, तुम और जीजा जी भी चलो ना अंदर कमरे में, बैठकर गपशप करेंगे। हाँ चलो, आइए जी, खाइए। तुम अभी तक गए नहीं? जाओ, जाके कह दो अपने साहब को कि नहीं चाहिए इतनी सिक्योरिटी की सांस लेना मुश्किल हो जाए। Get out! God! I'll manage myself. अरे चंदूलाल परचून की दुकान। चंदूलाल हो ना, बैडमिंटन प्लेयर? हाँ, लेकिन जाने दे भाई, वरना खामखा डांट सुन जाएंगे। अरे पगले, मैंने तुझे पहचान लिया। अच्छे से देख, पहचान में कौन हूँ? अबे सौरभ तू! अरे आजा मेरी जान! भाई, ये कैसा उड़िया बुला के रखा है? जी, तू इस घर में नौकरी काम करता है? अरे नहीं मेरे भाई, ये मेरा ही घर है। और जो तेरी मैडम है ना रागिनी, उसकी फ्रेंड विनीता, वो मेरी बीवी है। उसने तेरी मैडम को बता के रखा है कि मेरे पति सलमान खान जैसे स्मार्ट है, इसलिए उधार के पति का इंतजाम किया है। और देख, तुझे जो भी दिख रहा है ना, सब भाड़े का सब। और वो सीबीआई? हाँ सही है, सीबीआई में। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वहाँ मैं क्लर्क हूँ। भाई तू हंसी जा रहा है? अरे ये औरतें होती ऐसी है यार। ये औरतें होती ऐसी है। अब तुम मेरी कहानी सुनेगा ना तो तुझे चक्कर आ जाएगा। क्यों, क्या हुआ? ये जो तेरी बीबी की दोस्त है ना रागिनी, वो मेरी बीबी है। और उसने बोल रखा है कि मेरे पति बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, देखने में अक्षय कुमार जैसे, वही साबित करने में लगी है वो। यार ये औरतें तो एक दूसरे से बढ़कर है रे। हाँ भाई, तू कहीं नहीं जाएगा, इधर ही रुकेगा। और दोनों मिलके अपनी अपनी बीवियों को राइट टाइम बोल। तैयार है? हाँ, ये रागिनी ना मुझे बहुत दबा के रखती है, इसलिए लोग मुझे चंदूलाल से तो बुलाया करने लगे। दिख तो रहा है। चल छोड़। तुझे याद है जब स्कूल में डबल्स खेलते थे, बैडमिंटन में अच्छे अच्छे के पसीने छूट जाते थे? याद है? याद है ना? तुम मिला हाथ, इधर भी वही डबल्स खेलेंगे और अपनी अपनी बीवियों को सबक सिखा के ही रहेंगे। हाँ, लेकिन करेंगे क्या यार? करेंगे क्या? हाँ इधर आ। अरे क्या? सॉरी। ठीक है, जैसे ही इशारा करूँगा। ओके, ध्यान रख। लगता है एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। सॉरी। मैं क्या बता रही थी ना विनीता, कि मेरे हस्बैंड मुझे इतना प्यार करते हैं और इतने रोमांटिक हैं कि 3 बार मुझे फॉरेन ले गए। एक बार स्विट्जरलैंड, एक बार हांगकांग, एक बार पेरिस। मैं भी जाती रहती
जाती हूँ। मैं उससे ज्यादा छोटी हूँ विनीता। अभी बैंक को ले जाएंगे। डस्टिंग कर या धूल उड़ा, घर को चौड़ी बाजार बना कर रखा। चावड़ी बाजार कुछ नहीं है मैडम जी। अगर असली धूल देखनी है तो परचून की दुकान में रखे राशन में जाके देखिए। वही राशन खा के मेरी बीवी को आग का निमोनिया और दिमाग से दस्त आने लगे। You are so funny, बल्लू। फनी वाली कुछ नहीं है मैडम जी, बात बहुत सीरियस है। वैसे आपकी समझ में तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने तो एक परचून की दुकान देखी नहीं होगी ना। चलो रागिनी, कभी-कभी बहुत पकाता है। वैसे तुम्हारे अक्षय कुमार का फोन नहीं आया था विनीता, आया था, पर ज्यादा बात नहीं हो पाई। बिजनेसमैन है ना, इसलिए हर वक्त हवा पर सवार होते हैं। जब तो मैडम जी आपकी उनके साथ जो भी बातें होती होंगी सब हवाई होती होंगी। बल्लू, तुम चुपचाप अपना काम नहीं कर सकते हो? वही तो कर रहा हूँ। विनीता, बैठे-बैठे बहुत बोर हो गई। चलो ना कहीं घूमने चलते हैं। चलो। यस, लेकिन ड्राइवर छुट्टी पर है। तो जीजा जी का ड्राइवर होगा ना कोई? कब? है बिल्कुल है। क्या नहीं है? मेरा मतलब है, बट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट एंड आई कांट यूज हिम फॉर माय पर्सनल वर्क। सीबीआई के लोग ही ऐसे करने लगे तो देश का क्या होगा, आतंकवादियों का क्या होगा, भ्रष्टाचार का क्या होगा, कौन खत्म करेगा इन्हें? Oh, I have an urgent meeting with Defense Minister of India. I need to go. नहीं, इधर से जाइए। अरे चलो। बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में। I know विनीता, लेकिन कार तो तुम ही ड्राइव करते होगे ना? चलो। चलाती हूँ पर डिपेंड अब बहुत टिप मत करो ना, बहुत मजा आएगा। चलो। मुझसे बोलने के लिए माफी चाहता हूँ मैडम जी, लेकिन वो क्या है ना, हमारी मैडम जी को मर्सिडीज नाम की बीमारी है। डॉक्टर ने उनको मर्सिडीज चलाने से मना किया है। बड़ी अजीब सी बीमारी है विनीता। Never heard of that before. ये क्या है? सच है? हाँ, वो I also can't understand कि कैसे हो गया। घबराइए नहीं मैडम जी, मेरी बीवी को तो साइक्लोफोसिस नाम की बीमारी हो गई थी। बेचारी साइकिल पे बैठने से भी डरती थी। ना तो साइकिल रही, ना ही वो बीवी। अब तो उसकी यादें। रागिनी मैडम जी, मेरे काम कर दोगी प्लीज? हाँ बोलो बल्लू। मैडम जी, मैं इस अकेलेपन की जिंदगी से उब चुका हूँ। मेरी दूसरी शादी करवा दो। आस-पास के औरतों से शिकायत मिलती रहती है। बहुत जवानी चढ़ी ना तुम्हें। दोबारा शादी के बाद मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे मैडम जी, शादी के बाद इसलिए कर रहा हूँ कि शादी के बाद छेड़ना अपने आप बंद हो जाएगा और मेरी बीवी मेरे साथ रहेगी तो ये घर के कामकाज में हाथ बटाएगी। मैडम जी, आप ही समझाइए ना हमारी मैडम जी को। सही तो कह रहा है विनीता, कब तक अकेला रहेगा ना बेचारा। रागिनी, अभी तुम इसे जानती नहीं हो। From outside, he is very भोला, but from inside, he is tiny number one. ये जिस औरत से शादी करेगा, उसे तबाह कर देगा। इसकी बीवी ने अभी इसे तक छोड़ा नहीं है, फिर भी उसे बुरा साबित करते रहता है, जिससे कि इसको दम नहीं मिल जाए। देखा रागिनी मैडम जी, हमारी मैडम जी को तो पुरुष जाति के इमोशंस का कोई ख्याल ही नहीं है। हमारी पागल बीवी हमें गाली देगी, मारेगी, फिर भी इनको हमारी गलती नजर आएगी। लेकिन बस अब बहुत हो गया, मैं दूसरी शादी तो करके रहूंगा। रागिनी मैडम जी, देखिए ना आपकी नजर में कोई विधवा मेड हो, किसी की छोड़ी हुई हो, कोई भी चलेगी, बस थोड़ी सी सुंदर होनी चाहिए आपकी तरह। अब अपनी बकवास बंद करके चुपचाप काम पे ध्यान दो, वरना मुझसे बुरा कोई होगा। आई किल यू। Calm down. तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे यही तुम्हारा पति हो। हाँ, क्यों? ना। वही तो मैडम जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आप मुझे नौकरी से निकाल ही क्यों ना दो, मैं तो दूसरी शादी करके रहूंगा बस। अच्छा, तुम मुझे उल्लू बना के यहाँ दूसरी शादी की तैयारी कर रहे हो? तुम्हें कैसे आ गई? वैसे ही जैसे आया जाता है, ट्रेन पकड़ के। और हाँ, अगर तुमने मुझे छोड़ने की भी कोशिश की ना, तो उससे पहले मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। हाँ, क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? अरे हमारी बहिनी। क्या करेंगे बहिनी? हम इनका पत्नी बहिनी। ये हमका गांव में छोड़ के यहाँ आ गए, फिर सालों साल कोई खोज खबर नहीं। तुम्हारा कन्यादान तुमसे क्या बोले थे? मैं साहब हूँ, बैंक में नौकरी करता हूँ। ये वो की सारी औकात दिख रही है तुम्हारी। क्या? इसने कहा था बैंक में नौकरी करता हूँ? नहीं मैडम जी, औरत झूठ बोल रही है। मैंने तुम्हारे अलावा, मेरा मतलब आपके घर के अलावा कहीं काम ही नहीं किया, तो फिर मैं बैंक में नौकरी कैसे कर सकता हूँ? तुम हमसे झूठ
काले बोले कम है। मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। पैसे इकट्ठे हो जाए तो घर ले लूंगा, फिर तुम्हें बुला दूंगा। देखो तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। अच्छा, गलतफहमी हुई थी तो तुम इसको देख के चौंके क्यों? देखा, बहन जी ने बिल्कुल सही पकड़ा। बोलो, जवाब दो, मैं जवानी है तेरी। बहन जी, ये क्या जवाब देगा? ये ना एक नंबर का झूठा है, झूठा। मैंने इसकी जान नहीं। बालो, तुम अपनी बीवी को लेके अभी इसी बात घर से निकल जाओ। अरे दैया, इसका नंबर नहीं है। जो भी है, तुम दोनों अभी के अभी निकल जाओ। विनीता, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इनके आपस का मामला है। वही तो बहन जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है इस हटिया के साथ? You give the boy जाइला। चाहे हमें आप ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात बता दूं आप लोगों को, हम कोई ऐसी वैसी औरत नहीं है। गांव की सरपंच की बेटी है, सरपंच की। और ये नौकर के साथ रह के ना अपनी जिंदगी खराब करने वाली। मेरे आगे पीछे बहुत लौंडे नाचते हैं, तुम ही लाके मैं उसे भाव भी नहीं देती। तुम्हें नहीं दूंगी, बता रही हूँ। So hot है। आपको तो मैं बाद में देखूंगी। तो मुझे नहीं मालूम था। You are the भेड़ की खाली जो भेड़ें होते हैं तो नस्ले। विनीता, calm down यार। इन छोटे लोगों के बीच में पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ। ये उसका अपना मामला है। वही तो सुलझा मैडम जी, लेगा, है ना? वही तो मैडम जी, आप जाके बड़े बड़े मामलों को सुलझाइए। हमारे छोटे लोगों का छोटा सा मामला है ना, खुद सुलझा लेंगे। तुम्हें तो मैं चलो। सुनो, मेरी बीवी का तो काम हो गया। अब उसका चैन भी नहीं आ रहा होगा। सुनना, मेरी बीवी को भी लाइन पे लाना यार। लाते लेकिन यार मुझे डर है कि कहीं वो आ ना जाए। अभी निकलते हैं, हाँ? जैसे इशारा करूँगा आ जाए। बाय। अबे ठीक से बोले। बाय। जाने क्या क्या कराए, कई सपने दिखाए। मुझे नहीं मालूम था। You are the भेड़ के खाल में छुपे हुए भेड़िया। Tell me honestly, और कितनी औरतों से चक्कर है तुम्हारा? कितनी शादियां कर रखी तुमने? देखो विनीता, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए दिन रात मेहनत करता हूँ कि ताकि तुम खुश रहो। मैं तो उस पागल औरत को जानता भी नहीं, पता नहीं किस पागल खाने से भाग के आई थी। I love you विनीता। देखो, तुम्हारा कोई झूठ नहीं चलने वाला मेरे ऊपर। एक बार ये रागी चली जाए, फिर तो तुम्हें अच्छे से कवर लेती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं आज अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाता हूँ। सुनो तो, समझा कि न तेरे बिना लगदा जी। मैं तुम्हें किसी और औरत के साथ नहीं देख सकती। आई लव यू। मुझे पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आई लव यू। मुझे लग ही रही था कि दाल में कुछ काला है। हाय राम, या तो दाल ही काली है। मेरा शक सही नहीं। अरे, मैं तो सोच लिया था। सलमान खान जैसे हैंडसम और वो भी सीधे ऑफिसर। उसको छोड़ के ये किस पे? एक नौकर पे? ले, छी बिन्नी छी, छी बिन्नी छी। गॉड, आओ रागिनी, तुम यहाँ कब आई? देख विनीता, I don't want to talk घुमा फिरा के। मुझे सब पता चल गया कि तेरा तेरी नौकर के साथ अफेयर है। हाँ? ऐसा कुछ नहीं है रागिनी। देखो, अब मुझसे कोई झूठ मत बोलो।
मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली। अरे जीजा जी का तो सोच लिया था। और मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गिर सकती हो। How I explain? मैं कोई गिरी हुई औरत नहीं हूँ। चोरी पकड़ी गई तो गिरी हुई औरत नहीं हूँ। God! हाय रागिनी जी, हाउ आर यू? Fine. दीवाना मैं तेरा दीवाना मोहब्बत क्या है अभी जाना नजरें जो झूठे आंखें जो झूठे जाने लगा नशा जीजा जी होश में तो आइए। It was very tiring day, रागिनी जी. There are so many difficulties in our country. कंट्री तो ठीक है जीजा जी, थोड़ा घर पे भी ध्यान दे लिया कीजिए। घर पे ध्यान देने के लिए बल्लू है ना, वो ठीक से केयर तो कर रहा है ना आपकी। जी, वो मेरी ही नहीं बल्कि आपकी बेशकीमती चीजों की बखूबी टेक केयर कर रहा है। गुड, उसे करना भी चाहिए. He is very honest and laborious person. साहब जी आप आ गए, आपके लिए चाय लेके आओ? नहीं बल्लू, मैं पहले थोड़ा फ्रेश हो जाओ फिर चाय पियेंगे. ओके। ये नौकर, इधर आओ। जी मैडम जी। मुझे सब पता चल गया, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारी सच्चाई जीजा जी को बता दूंगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैडम जी कि हमारे साहब जी को मेरे ऊपर शिकायत पर भरोसा है। आपकी शिकायत का कोई असर नहीं होगा। वैसे एक बात बताइए, आप हमारी पर्सनल लाइफ में इतना टांग क्यों अड़ा रही है? तुम्हारी पर्सनल लाइफ की तो बैंड बजानी पड़ेगी। तुम यहाँ फिर से आ गई? तुम तो पर्सनल लोन की तरह पीछे ही पड़ गई यार। और इधर उधर क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि सही टाइम पे आई है कि नहीं। अब वैसे वो नहीं दिख रही है पति रंगी। अब देख गई बहन जी, अपने पति को लेने आई हो ना, ले जाओ इसे यहाँ से। देखो बहुत बर्दाश्त कर लिया, ले जाओ इसे यहाँ से। हाँ इसे ले जाओ यहाँ से। अरे घबराइए मत, हम इन्हें लेने नहीं आए हैं। हम तो ये बताने आए हैं कि मुझे इनसे अच्छा पार्टनर मिल गया है। वो दिखने में जैसे भी हो पर इंसान बहुत अच्छे हैं, एकदम हीरो है हीरो। बहन जी ये जो आपका नौकर है ना, उसके सामने तो जीरा है जीरा। ओ मेरा बाबू झेल छबीला से तुम नाचोगी, ओ मेरा बनवा रंगीला में तुम नाचोगी। अजी रट जाती मैं शर्माऊंगी, ओ मेरा बाबू झेल छबीला से तुम नाचोगी, ओ मेरा बनवा रंगीला में तुम नाचोगी। मैं नहीं मानता कि तुम्हारी जैसी जाहिल गवार औरत को कोई मिल सकता है। तुम मुझे जलाने के लिए सब नाटक करियो नाटक। आए हाय, जलाई तुम्हें चाहने वाली, मैं क्यों जलाऊं? वैसे पता है उस चाहने वाले का क्या नाम है? क्या नाम है? चंदूलाल। उसने मुझे बोला कि वो मुझे रानी बना के रखेगा और अपनी पहली बीवी को तलाक दे देगा। ये वही चंदूलाल है ना जो दिल्ली से तुम्हारे पीछे पीछे आया है? पता नहीं सुनीता, बहुत सारा कंफ्यूजन है। अरे बहन जी, आपको नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? जी बहन जी, ये वही चंदूलाल है। लेकिन रागिनी बहन जी से पूछिए कि उनकी सांसें क्यों खड़ी हैं? मेरी सांसें क्यों उखड़ेंगी? I am absolutely fine. Excuse me. अंग्रेजी झाड़ रही है। चुप कर तुम। चंदूलाल का नंबर ट्राई कर रही हो बहन जी। अब छोड़ो भी, चंदूलाल नौकरी से जाएगा तो मंगूलाल को रख लेना नौकरी पे। वैसे वो नौकर ही तो था। वैसे उसने मुझे सब बता दिया है। अब इसके आगे शब्द मत बोलना। एक बार ही चंदू मेरे सामने आ जाए, अरे ओ, अपनी बीवी तो तुझसे संभाली नहीं जाती, कहीं पे भी मुंह मारती फिरती है। कौन? Why are you worried रागिनी? इसका जो जी मैं करे, ये चंदू के साथ जाना चाहे तो जाए। तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सब समझ रही हूँ अनीता, तुम तो चाहते ही नहीं हो कि बल्लू और उसकी बीवी एक साथ हो जाए। क्योंकि अगर वो एक साथ हो गए तो फिर तुम्हारा क्या होगा? क्या बकवास कर रही हो? बकवास मैं नहीं, बकवास तुम कर रही हो। अरे बल्लू और उसकी बीवी को अलग करने में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा है। अरे रे
अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ, दोनों इलू इलू करने वाली सहेलियां किस बात पे झगड़ रही हैं? जीजा जी आप बहुत भोले हैं। पता नहीं किसने आपको सीबीआई ऑफिसर बना दिया। कुछ पता ही नहीं आपको। क्यों, क्या हो गया? ये आप विनीता से ही पूछिए तो ही बेहतर होगा। विनी डार्लिंग, क्या बात हो गई? क्या बताऊं? कैसे बताऊं? बताओगी तो तब ना मैडम, जब कुछ बताने लायक होगा। अरे आप लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करते रहिए, मैं तो चली अपने चंदूलाल के पास, वो मेरा वेट कर रहा होगा। चंदू, चंदू को फोन कर और उसे बोल यहीं से तू जाके लेके जाए। मुझे सब पता है बहन जी, अगर वो यहाँ आएगा तो आप मुझे उसके साथ जाने नहीं दोगे। ऐसा कैसे कह सकती हो? हेलो, वो क्या है ना बहन जी, मैं आपकी नस नस जानती हूँ। चलो ठीक है, आपके कहने पे मैं चंदूलाल को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मारती है। हाँ बोलो बोलो, तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। बेशरम। वो ये है कि मुझे मेरा पहला कुर्ती वापस दिला दो। क्या दिलाना है? ये तो है ही तुम्हारा पति विनीता। मुझे पता है अगर बल्लू और उसकी बीवी एक साथ रहना चाहे तो तुम इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे है प्रॉब्लम, मुझे इससे भी है, इस बल्लू से भी प्रॉब्लम है। मुझे तो इन दोनों की सूरत से नफरत है। अरे बहन जी, आपको मेरे सूरत से कैसे नफरत हो सकता है? आपने तो अभी तक मेरी शक्ल ही नहीं देखी, और वैसे भी मैं चंदूलाल को थोड़ी ना छोड़ने वाली। अभी अभी हम दोनों का अफेयर हुआ है ना, तो हम दोनों कुछ दिन अभी लव इन में रहेंगे। अरे लिव इन पगली। अरे सॉरी पकड़ा है, काफी पढ़े लिखे लगते हैं, इतना बता कोई हो। हम लोग फिर लिव इन में रहेंगे, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, तो वो पल्लू डाल लेंगे। मैं तो तुझसे कल को मिलने आ जाया करूंगी, नहीं तो तुम आ जाया करना। वो क्या कहते हैं, पहला प्यारा किस पहला होता है ना। मैं जा रही हूँ, तुम बाद में बाय। देखती हूँ कि तू यहाँ से कैसे जाती है। पकड़ो इसे, सारी मुसीबत की जड़ यही है। क्या करे कि कभी कभी आया करेगी मिले। पकड़ो। छोड़ो रानी, इसे जाने देते हैं। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैडम जी, आप इस चंदूलाल को लेके जितना पागल है ना, उतना तो हीर भी रांझे के पीछे नहीं हुई होगी। कुछ तो गड़बड़ है। तू खुद गड़बड़ आदमी है, इसलिए तुझे हर चीज में गड़बड़ दिखाई देती है। अरे ओ, अपनी बीवी तो तुझसे संभाली नहीं जाती, कहीं पे भी मुंह मारती फिरती है, और मुझे चला है गड़बड़ साबित करने। God. क्या सुन रही हूँ? सही सुन रही हो, सही सुन रही हो। क्यों, तुम्हें तो शर्म आती है ना मुझे अपना पति कहते हुए? तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम है, मेरा मतलब प्रॉब्लम है। चलो देखो, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ओके ओके, एक शर्त पर, तुम सबके सामने ये मान लो कि तुम्हारा पति मैं हूँ, फिर उसके बाद मैं उस औरत की तरफ मुड़ के कभी नहीं देखूंगा। नहीं तो मैं फैसला तो कर चुका हूँ। देखो चंदू, देखो दाखो नहीं, ना है तो बोलो, तुम्हारा कमिटमेंट टाइम नहीं है। अच्छा रुको रुको, मैं बोलती हूँ। क्या बोलो? हेलो, हाँ बोल के चंदू, सबको बता दिया। चुप, झूठी कहीं के। मैं मिस्टर नील के साथ तुम्हारे सामने हूँ, तुम्हें देख सकता हूँ। नहीं बोला है तो मत बोलो, मैं खाऊं। अरे रुको चंदू, मैं बोलती हूँ। क्या बोलो? विनीता, हाँ रानी, मैंने तुमसे झूठ बोला। मेरे पति कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन नहीं है, और ना ही दिखने में अक्षय कुमार की तरह है। वो जो चंदूलाल है ना, वही मेरा पति है। क्या तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड से सिर्फ मैच किया मैंने। ओह माय गॉड, मुझे
तो चक्कर आ जाएगा। पानी लेके आओ मैडम जी। चुप करो। हेलो हेलो चंदू, मैंने सबको बोल दिया, सबको बता भी दिया। हाँ बता तो दिया है, लेकिन वो औरत इतनी आसानी से मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। उस औरत को तो मैं देख लूंगी चंदू, तुम मुझे लेने आ जाओ चंदू, तुम्हारी याद आई है चंदू। देखती हूँ कि तू मेरे चंदू का पीछा कैसे नहीं छोड़ती। चुड़ैल, डायन, साली, शर्म नहीं आई तुझे? दूसरों के घर तोड़ेगी? चंदू सिर्फ मेरा है, मेरा, समझ में आई ना? चंदू दूसरों के घर में तोड़ेगी, मेरी कोई थी कैसी? चंदू, I'm sorry चंदू, मुझे माफ कर दो चंदू, I love you चंदू, तुम्हारे जैसा कोई भी नहीं है चंदू। चलो अब मैं फेंकूंगी भी नहीं, हाँ? गुड, ठीक है, अब यूएस चले। तेरा खानदान कभी सरोजनी से आगे गया है? Thank God। देखा मैडम जी, मैंने से आपसे पहले ही कहा था कि औरत एक नंबर की झूठी है, झूठी। औरत के अंदर से मर्द निकला। नमस्ते भाभी जी। चुप कर तू। विनीता, मैं अभी यहाँ से चली जाना चाहती हूँ और जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं दिल से शर्मिंदा हूँ। पर जाने से पहले एक बात जरूर बोलूँ, हम गरीब लोगों के पास भले ही पैसे ना हो पर कैरेक्टर होता है। काश तुम अमीरों के पास भी होता। मिनट डाली, ये रागिनी जी क्या बात कर रही हैं? She understanding rich people. Very very. Oh, I understanding you एकदम right बिन्नी जी। जीजा जी अपना सीबीआई वाला दिमाग ऑफिस में छोड़ के आया कीजिए, थोड़ा घर पे भी ले आया कीजिए। चलो कोई कितना बोर हो सकता है। चलो चलते हैं यहाँ से। चलते हैं। इतनी भी जल्दी क्या है? कहाँ हमार चप्पलिया कहाँ? अच्छा तो तू यहाँ हुआ। हम 2 दिन खातिर यूके का गई, उड़े लगला तू, पर निकल आए तोहर। हाँ हमें पता चला जहिया से हम गए बानी तहिया से तू यहीं हुआ। अरे मेरी बात तो सुनो दिव्या। चुप रहा एकदम, हमके समझौला का कोनो मतलब ना हो। हमें पता चला जहिया से हम गए यहीं हुआ, मतलब 2 दिन से घर में खाना ना बनल तो तू बाहर होटल में ना खा सकता। हाँ माना विनीता बहनी और सौरभ भाई साहब आपन अच्छा मित्र हैं, एक मतलब ये तो नहीं तू यहाँ जम के बैठ जावा। हाँ तो बहन जी ये आपके पति है क्या? ए बहन जी आपको क्या लगता है ये किसके पति होना चाहिए? विनीता चलिए तुम्हारे पति नहीं है। अरे गजब मेहरारू हम तू मेरी कह देनी ना विनीता हमारे आदमी के आपन आदमी खाने के नहीं। तुम्हारा पति कौन है विनीता? ये मेरे पति। Oh my God, उसका पति इसके सर, इसका पति उसके घर। बाप रे। अरे सौरभ भाई साहब ये का हुलिया बनाए हो? बस ऐसे ही। गुस्सा में तो हम देखे ही नहीं, यहाँ तो पूरा मामला ही बदला है। नया सोफा, नया कारपेट, क्यों बताए हमें यहाँ का चला था? और इसका मतलब विनीता तूने भी जो कुछ बोला मुझसे झूठ बोला। तू भी मेरी तरह अमीर नहीं है, राइट? तो क्या करती? तुमने अपने पति की इतनी तारीफ कर दी तो उसे मैच करने के लिए सब झूठ बोलना पड़ेगा। देखा, तुम दोनों के झूठ का कभी अंत ही नहीं होता। आप अपने आप को झूठ बोलती और वो अपने आप को बड़ा बताती झूठ बोल के। वो तो मैं और चंदूलाल बचपन के दोस्त निकले। फिर हमें पता चला कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ नाटक खेल रही हो। फिर क्या हमने भी अपना नाटक खेल डाला। हाँ, हम ओके विवेक फोन करके बता दिए रहे यहाँ ये सब का चला था। तो के सबके तो पता हो कि दिखावा के जिंदगी हमके बिल्कुल पसंद ना हो। हम तो विनीता के फोन कर रही वाली रहे समझावे बदे, लेकिन विवेक हमें मना कर दिए। अब है तो हम सौरभ भाई साहब के मिस कॉल मिलने पर आ रही, ये हमरे अइले का इशारा रहा। और तो के सबके का लगत रहा हम गुस्सा में है? नहीं
ये तो हम एक्टिंग करत रहे। हम तो बस ये चाहत रहे कि हमार सहेली विनीता ये दिखावा के नाटक से बाहर निकल जाए बस। अयो राम 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 राम। ये क्या जी, आप मेरे धंधे में आ गए? इसका मतलब मेरी परमानेंट छुट्टी। अरे लल्लू, तेरी छुट्टी कौन कर सकता है? जब किचन संभाल और सबके लिए चाय बना के लेके आ, कड़क वाली। I want to say sorry to everyone. अयो, इट्स ओके मैडम जी। चुप करो, क्या चल रहा है? मुझे भी आप लोग माफ कर दीजिएगा प्लीज। देखा, इन लोग के कहने से पहले इन लोगों को माफ कर दिया गया। क्या सबने माफ किया? हाँ बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। अयो मैडम जी, ये भी कि लौट के लल्लू घर का वो नहीं आने वाले वो खुदे वो भाग चलावती झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, वो झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं। काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, वो काटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। आप सभी लोग हमारा नाटक देखने आए, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं चाहूंगी कि सारे कलाकार स्वयं अपना अपना पात्र परिचय दें। नमस्कार, मैं मोनू सैनी। मैंने इस नाटक में सौरभ का कैरेक्टर प्ले किया है। नमस्ते, मैं हूँ प्रकृति शर्मा और मैं विनीता का कैरेक्टर प्ले की हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है संगीता मिश्रा और मैंने इसमें दिव्या का कैरेक्टर निभाया है। नमस्कार, मैं कौशिक जेठवा एंड मैंने इस नाटक में विवेक का किरदार निभाया है। नमस्ते, मेरा नाम तौसीफ शेख और मैंने आइयो नौकर का कैरेक्टर निभाया है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन मल्होत्रा और मैं चंदूलाल का कैरेक्टर प्ले किया हूँ। नमस्ते, मेरा नाम चित्रिता राय है और मैंने रागिनी का किरदार निभाया है। अब मैं स्टेज पर उनको आमंत्रित करना चाहूंगी जिन्होंने लाइट और म्यूजिक बखूबी संभाला। उत्कर्ष कानड़े और राज तरड़, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर आए। इस प्ले के डायरेक्टर यानी मेरा पति सलमान खान के डायरेक्टर विजय के सैनी सर। धन्यवाद, आप लोग आए, बहुत अच्छा रहा आज का शाम। बस 5 मिनट में और लूंगा। मेरे बीच में अजीत आया है। अजीत आ जाओ, अजीत आ जाओ। बहुत अच्छा जोरदार तालियां। अब हमारे बीच में श्रुति, फिर एक बार आओ, जोरदार ताली। वो सर्टिफिकेट दे दूं। एक बार फिर सर्टिफिकेट कुछ बच्चों का पूरा हुआ है। हम एक बार फिर पहले उसका दो, नवीन को भगाना, उसको नवीन जाना है। नवीन के लिए जोरदार ताली। ओके चित्रिता, जोरदार ताली। बहुत अच्छा। थैंक यू।
आशीर्वाद। तौसीफ आ जाओ। मोनू सैनी जोरदार ताली। प्रकृति शर्मा जोरदार ताली। उत्कर्ष कनाडे चंदन यादव अल्ताफ आलम आ जाओ। जोरदार तारीफ लगाई इसके लिए। मैं चाहूंगा दो शब्द बेटा कैसा फील हुआ क्या हुआ। हम वीकेएस फिल्म एकेडमी में थिएटर के साथ साथ कैमरा एक्टिंग भी सिखाते हैं क्योंकि मैं खुद डायरेक्टर हूँ। उस हिसाब से हमने डिज़ाइन किया है ताकि थिएटर तो माँ है, जननी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि कैमरे के सामने भी कैसे परफॉर्म करते हैं वो भी सीखना बहुत जरूरी है। श्रुति बहुत छोटी थी, बालवीर में हमने डायरेक्ट किया था। तो श्रुति अपना अनुभव शेयर करो, कैसा लगा तुमको आके यहाँ पे? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। ये मेरी फ्रेंड के डैड है तो मैं इनको बहुत पहले से देख रही हूँ, इनके साथ मैंने काम भी किया है, बट यहाँ आके जो वो सिखा रहे हैं वो बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ तो मैंने बच्चों का भी देखा तो वो बहुत क्यूट लगा, और अभी सबको भी देख रही हूँ, उनका वो प्ले भी बहुत प्यारा था, बहुत फनी था, तो अच्छा लगा। दो शब्द तो बहुत ही अच्छा नहीं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्ले में काम करने का मौका मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और हम सभी बहुत लकी हैं कि उमेश ज़्यादा भी आई थिंक हमारे बीच में नहीं आए, लेकिन उनके नाटक पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिला। हम बहुत बहुत आभारी हैं और उनके लिए ज़ोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और सर ने अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्ले तो बहुत अच्छा था, और सर जैसे सिखाते हैं वैसे बहुत अच्छा लगता है। और सर हम लोग को ऐसे ट्रीट करते हैं ना कि एक बच्चे मतलब बाप और बेटे का कैसा रिलेशन रहता है, ये एक है वीकेएस में। मेरा डर भी सर ने ही निकाला, और बहुत सारे सर हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा। सर जैसे कि प्ले कर तो बहुत अच्छा लगा, और स्टार्ट होते ही जैसे कि बहुत डर मतलब बहुत डर लग रहा था, तो वही अंदर आते ही थोड़ा सा रिलैक्स फील किया और अच्छा हुआ। आपकी कृपा से और अच्छा करेंगे। ये तो बहुत अच्छा था, बाकी सबने मतलब सबने बहुत अच्छा काम किया। तो अंदर से देख रहा था, वहाँ से भी हंसी आ रहा था, बस कंट्रोल करना पड़ता है। उसके पहले लल्लू इसने किया था। मैंने ये प्ले कर चुका है एक बार, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा किया है। मेरा 2.5 मंथ्स हुए हैं जब से मैं सर के साथ वर्कशॉप ले रहा हूँ, और बहुत ही मेरा फर्स्ट प्ले था तो नर्वसनेस थी, पर सर ने एकदम बहुत दिल से सर सिखाते हैं। सभी बच्चों को अपना 100% देते हैं, वो इतने में इतना देते हैं बच्चों को, वो टाइम नहीं देखते ना कुछ देखते हैं। तो मैं जितना बोलूँगा सर के लिए कम है, बस दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा सर अपनी। प्ले बहुत अच्छा था, और सर जो प्ले का डायरेक्ट करते हैं वो बहुत ही पैशन से डायरेक्ट करते हैं, ईमानदारी से। बाकी आर्टिस्टों ने फिर उसको अडॉप्ट करते हैं तो फिर परफॉर्मेंस चाहिए होता है। हमारा पुराना दोस्त साथी एक्टर और हमारे ज़्यादातर शो में रहता है। जिस ईमानदारी से मतलब ये सिखाते हैं, वो राइट थ्रू द एक्ट दिखाई दे रहा था। आप सब नए हो, बट इसके बाद भी जिस सफाई से स्टोरी को इतना एंटरटेनिंग और एंगेजिंग वे में आपने कहा है, इट्स कमेंडेबल एंड रियली एंजॉयड।
काफ़ी अच्छे से सिखाते हैं। मतलब रीटेक भी होता है, खाली नाटक ही नहीं। जो रोज़ स्क्रिप्ट भेजते हैं उसको हम लोग प्रिपेयर करके परफॉर्म करते हैं, उसमें हम लोग का बहुत सारा रीटेक होता है सर। लेकिन कभी भी ऐसे इरिटेट नहीं होते, ठीक है कोई नहीं फिर से मतलब मौका देते हैं। इस लायक जो हम परफॉर्म कर रहे हैं सर की वजह से स्टेज पे आ सके, परफॉर्म कर पाए। थैंक यू सर का डायरेक्शन लेवल तो कमाल का है ही, और हमारे क्लास में ऑडिशंस, सीन वर्क सब कुछ सिखाया जाता है और बहुत ही प्यार से, बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। हम लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल नहीं था, लेकिन सर के क्लास ज्वाइन करके 2 बार शो कर लिया, थिएटर शो। और सर को जहाँ भी मतलब बच्चों का ऑडिशंस वगैरह भी दिलाते हैं, तो हर जगह मतलब सीरियल वगैरह भी किया है। तो सबका कॉन्फिडेंस लेवल तो मैं खुद देख रही हूँ कि सबका बहुत अच्छा हो गया है। तो इस क्लास में मैं सबको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं एक्टिंग का कुछ भी नहीं जानता था, तब मैं क्लास ज्वाइन किया था। हाँ, 14 अगस्त को मैंने क्लास ज्वाइन किया था 2023 में। अभी सर के साथ मेरे को 1.5 साल हो गए। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, एक ही शब्द बोलूँगा, ही इज़ माई गॉड फादर। मुझे वीकेएस फिल्म अकेडमी ज्वाइन किए हुए लगभग 4 मंथ हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली। थिएटर भी सीखने को मिलता है, कैमरा एक्टिंग भी सीखने को मिलता है। कैमरा एक्टिंग विजय सर खुद सिखाते हैं, थिएटर और अदर एक्टिंग भी सारे सर सिखाते हैं। बिंद्रा सर, आशा मैम, नीरज सर और दिनेश सर भी सिखाते हैं। तो बहुत अच्छे से सीखने को मिलता है। और सबसे बड़ी चीज़ बिलीव नहीं था कि हम इतने कम टाइम में अच्छे से सीखने के लगेंगे। अभी धीरे धीरे ऑडिशन वगैरह भी सब प्रिपेयर करवा रहे हैं, जिससे हमें भी आगे मौका मिले फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बच्चे लोग आ जाओ, छोटे बच्चे का ग्रुप फोटो हो जाओ, सारे बच्चे आ जाओ, आशी आ जाओ, बिंद्रा आ जाओ, ग्रुप फोटो।